अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ नॉलेज आपसे। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखें, हम हम जो बाहर से देखते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के बाहर से देखते हैं। बिल्डिंग में अंदर रूम होते हैं। रूम किससे मिलके बनते हैं? वो दीवार से मिलके बनते हैं। अब दीवार किससे मिलके बनती है? वो ब्रिक से मिलके बनती है, जो ईंट कहलाते हैं। अब ईंट किससे मिलके बनते हैं? वो सीमेंट, बजरी, इससे मिलकर बनती है। तो हमारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही सेल से, इसका फंडामेंटल यूनिट सेल से मिलके ही बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल all of the living organism are made up of cell and protoplasm of cell is the physically as well chemical base of life है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे मिलके बनता है वो सेल कहलाता है, और सेल जिससे मिलके बनता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये हमारी बेसिस लाइफ है, केमिकल बेसिस लाइफ है। तो मैं समझ में आ गया, जैसे छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनता है, फिर ये सेल से मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब सेल प्रोटोप्लाज्म से मिलके बनता है। तो इसी तरह जो हमारी कहानी शुरू होती है वो एटम से शुरू होती है। एटम एटम क्या है? एटम एक मैटर का पार्टिकल है, जिसको हम मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे, मास रखे, उसको हम मैटर कहते हैं। वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर में एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले साइंसदान कह रहे थे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर एक नई यानी कि अपडेट आई, फिर उसमें कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ यानी कि पार्टिकल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज composed ऑफ एटम। A means not, from means cut day. Each atom is made up of subatomic particles such as electron, proton and neutron. जितने भी पार्टिकल है वो मैटर से मिलके बनते हैं। और एटम का मतलब है ए मीन्स नॉट, फ्रॉम मीन्स कट। एक एटम जो मिलके बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, एक एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाता है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री के बुक में तकरीबन 100 से ज़्यादा एलिमेंट है। उसमें जो 16 एलिमेंट है वो बायोलॉजिकल यानी कि मॉलिक्यूल कहलाते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट कहलाते हैं 16 एलिमेंट। तो हम सिर्फ इसमें 6 डिस्कस करते हैं, बाकी 10 एलिमेंट नहीं डिस्कस करते हैं। बुक में हमारे 6 दिए हुए हैं। और कॉल्ड 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। जो हमारे पास 6 एलिमेंट है वो बेसिक एलिमेंट लाइफ है, यानी बुनियादी एलिमेंट है बायोलॉजिकल के। हमारे लाइफ पर बुनियादी काम करते हैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये 6 एलिमेंट है हमारी। बहुत ज़रूरी है वाइटल ऑर्गन के लिए, वाइटल बहुत, यानी कि वाइटल लाइफ के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो एटम 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 एक छोटा पार्टिकल है। एक पार्टिकल है, एटम से मिलके यानी कि मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑक्सी कार्बन एंड डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ये आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम से। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल और कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल है, वो बाइंड होते हैं तो एटम, यानी कि एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जब और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लेवल को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो वो होता है जो हम यानी माइक्रोस्कोप के जरिए देखे, और मैक्रो जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं।
मैक्रोमोलिक्यूल वो होता है। मैक्रोमोलिक्यूल से यानी कि मिलके मॉलिक्यूल से मिलके जो बनता है वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो बायोमोलिक्यूल है वो काम करता है सस्पेंशन के, तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब यानी कि बायोमोलिक्यूल वो काम करता है सस्पेंशन का, तो वो प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब प्रोटोप्लाज्म से मिलके यानी कि सेल बनता है। तो सेल से पहले प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जिसमें जैसे ये हो गया, जैसे ये एक सेल है, सेल में अंदर न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म से मिलके सेल बनता है। सही है। तो प्रोटोप्लाज्म जिससे मिलके बनता है, प्रोटोप्लाज्म जो बनाता है वो सेल कहलाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बुनियादी यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर और कॉल्ड ऑर्गेन्स। सेल से जो बनता है वो टिश्यूज कहलाता है, और टिश्यूज से जो मिलके टिश्यूज जो बनाता है वो ऑर्गेन कहलाता है। यानी कि सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, फिर वो टिश्यूज बनाता है। टिश्यूज से मिलके जो बनता है वो ऑर्गेन कहलाता है। सेल एक छोटा यूनिट है, सेल से मिलके एक बड़ा यूनिट बनता है। फिर ये टिश्यू हो गया, टिश्यू से मिलके फिर बड़ा यूनिट बनता है, फिर वो टिश्यू ऑर्गेन कहलाता है। ऑर्गेन कहलाता है ये। टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल किसे कहते हैं? स्पीशीज को स्मॉलेस्ट स्पीशीज है कि टेक्सोनोमिक को कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पीशी है जिसको हम टेक्सोनोमिक यानी टेक्सोनोमिक species है, smallest unit है। The species is the smallest unit of taxonomic level of organization, which include morphology, similar living organism which interbreed and produce fertile offspring। स्पीशीज स्पीशीज हम उसे कहते हैं जो यानी कि आगे भी ऑफस्प्रिंग, आगे भी यानी कि ये मॉर्फोलॉजी एक जैसे दिखे, यानी कि जैसे मेल और फीमेल हो गया एक जैसे, एक जैसे दिखे, बाकी आगे जाके यानी कि एक जैसे ही बनाए, उसका मॉर्फोलॉजी एक जैसा हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो आगे जाके फर्टाइल करे ऑफस्प्रिंग को। यानी कि इनका उनका यानी कि ऑस्प्रिंग आगे भी फर्टाइल नहीं रहे, उसको कहते हैं स्पीशीज। स्पीशीज ये एक टेक्सोनोमी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि मॉर्फोलॉजी यानी कि एक जैसे ही हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे मेल और फीमेल उनका तकरीबन 95% या 98% एक जैसा ही होता है, बाकी 2 या 5% डिफरेंट होता है। तो उसका मॉर्फोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म तकरीबन सेम ही होता है। वो आगे जाके ऑस्प्रिंग कर सकें या पैदा कर सकें। पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन ऑल द मेंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट और कॉल्ड पॉपुलेशन है। हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट इन्वायरमेंट को कहते हैं जहाँ पर जंतु वो रह सके। सब मेंबर जो कि लिविंग सब स्पेशीज के मेंबर है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह सके उसको एक जैसे ही यानी कि एक जैसे ही रह सके, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक मिसाल के तौर पर अ ग्रुप ऑफ पैरोट लिविंग ऑन ट्री इज कॉल्ड पैरोट पॉपुलेशन। एक दरख्त पे सिर्फ पैरोट बैठे हो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि एक एक ही जगह पे एक जैसे ही हो, वो एक जैसे ही बैठे हो, उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी लेवल। दैट the member of different species living on specific habitat or called as community। A group of different kind of birds living on tree is called community level। इसके डिफरेंट स्पीशीज यानी कि हैबिटेट डिफरेंट स्पीशीज लिविंग स्पेसिफिक कम्युनिटी। ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, ये
अलग एक एक जगह पे, यानी कि एक ग्रुप हो, उसमें अलग अलग बर्ड्स बैठे हो ट्री दरख्त पर, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी में से अलग अलग यानी किस्म के, यानी कराची में अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। और पॉपुलेशन उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक जैसे ही हो, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल सिस्टम नॉन लिविंग को लिविंग के साथ जोड़ देना इकोसिस्टम कहलाता है, या इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो नॉन लिविंग को लिविंग के साथ जोड़ देना इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। जैसे नॉन लिविंग हो गया, वाटर हो गया, या ऑक्सीजन हो गई, या फूड हो गया, उसको कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी डिपेंड होता है नॉन लिविंग गवर्नमेंट के। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग के साथ जोड़ देना इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। और उस एरिया में, उस एनवायरनमेंट में कितनी सनलाइट आती है, कितना फूड आता है, कितनी ऑक्सीजन आती है, कितनी सनलाइट आती है, कितनी ऑक्सीजन आती है, कितना वाटर आता है, उसको देखना इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम नॉन लिविंग को लिविंग के साथ जोड़ देना इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। बायोस्फीयर से लास्ट है ये। बायोस्फीयर से द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। जमीन जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो, उसको हम बायोस्फीयर, जैसे कि ये अर्थ है। अब यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन डाइ यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ से इससे ऊपर, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, जैसे से इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर ये इकोसिस्टम कहलाता है। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो, उसको हम बायो बायोस्फीयर कहलाते हैं। हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो the part of Earth where life exists is called biosphere. It consists of different kinds of ecosystem. जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो, उसको हम बायोस्फीयर, इसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं बायोस्फीयर के, जैसे इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम से कहते हैं जो जिस पर जहाँ पर हम रह रहे हो, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर सेल बनता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से फिर सेल बनता है, और सेल से टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से फिर ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम से भी बनती है, फिर पॉपुलेशन बनता है जहाँ पर सिर्फ एक ही एक एक जैसे ही रहते हो। फिर कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से फिर कम्युनिटी उसे कहते हैं जो अलग अलग किस्म के, यानी के रह रहे हो, जैसे लॉयन हो गया, लॉयन के साथ दूसरा भी है, कोई और चीज़ है लॉयन, कोई और चीज़ रहती हो, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। फिर उसके साथ इकोलॉजिकल सिस्टम हो गया, फिर बायोस्फीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।